नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जब आपके बच्चे की उम्र महज 6 साल हो तो आप उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? सिर्फ इतना ना कि किताब के किसी भी प्रश्न का उत्तर मिनटों में दे सकता है, लेकिन यह बच्चा कुछ खास है और अनोखा भी है। यह साधारण बच्चा नहीं, यह अनोखा है, अलबेला है, अद्वितीय है, या यूं कह लीजिए यह आपके कल्पना से परे है। इस 6 साल के बच्चे को देखकर आप पहली नजर में क्या अंदाजा लगाते होंगे? शायद यही कि यह बच्चा मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन अगर यह सोच आपकी है तो आप खुद बीमार हैं। यह चलता फिरता कंप्यूटर है। इस बच्चे के कारनामे और प्रतिभा के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले आप खुद को पूरी कहानी जानने के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको इसकी प्रतिभा के बारे में जब जानकारी मिलेगी तो आप सन्न रह जाएंगे। छह साल का एक बच्चा अंशु साधारण बच्चा नहीं है। यह कभी स्कूल नहीं गया, कभी सामान्य बच्चों की तरह हरकत नहीं की और ना ही कहीं ट्यूशन या किताबें पढ़ी। लेकिन आप अगर इससे गणित के बड़े बड़े स्क्वायर और रूट निकालने के लिए कहें तो यह कुछ ही सेकंड में आपको लिख कर दिखा देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अंशु सही तरीके से बोल नहीं सकता। बचपन में 2 साल तक इसकी आवाज भी नहीं निकली, लेकिन इसे नादान और मंदबुद्धि समझने की गलती भी आप नहीं कीजिएगा। बड़े बड़े महारथी भी इसके सामने बौने साबित हो जाएंगे। अंशु एक बार किसी भी वाहन का नंबर देख ले तो कभी भी नहीं भूलता। बड़े से बड़े स्क्वायर रूट और क्यूब या सेकंड में सॉल्व कर सकता है। इतना ही नहीं, यह बार कोड को भी स्कैन कर सकता है। किसी भी मोबाइल का पासवर्ड लगा कर दे दो या सेकंड भर में उसे खोल देगा। इसके अलावा सूर्य की रोशनी देखकर यह समय भी परफेक्ट बता सकता है। किसी भी साल के किसी भी महीने में आने वाले व्रत, त्योहार और तिथियों को आप इससे पूछ लीजिए, सेकंड में इसका जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की लगभग सब जानकारी इसके पास है। अब लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि जिस ज्ञान को अर्जित करने के लिए लोग कोचिंग और बड़े बड़े स्कूल में घंटों पढ़ाई करने के बावजूद भी जिस ज्ञान को हासिल नहीं किया, उसे या 6 साल का बच्चा अंशु बिना स्कूल गए पढ़ाई किए कैसे कर सकता है। इसके पिता एक शिक्षक हैं, नाम है आलोक कुमार। इसके पिताजी कहते हैं कि 2 साल तक यह कुछ नहीं बोल सकता था। इसके बाद इलाज कराया और अब भी यह सही से नहीं बोल पाता है। पहली बार जब इसके हाथ में चौक देकर इसे लिखने के लिए कहा तो इतने बड़े बड़े अंकों को इसने एक बार में लिखा कि सभी दंग रह गए। इस छात्र के माँ और पिता दोनों देवघर के कृष्णापुरी मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन अब इसके भविष्य की चिंता इन दोनों को सता रही है, क्योंकि यह समाज के साथ में घुला मिला नहीं है और ना ही सामान्य बच्चों के साथ यह खेलता है, ना तो स्कूल जाता है और ना ही सामान्य लोगों के साथ रह पाता है। ऐसे में ज्ञान का असीम भंडार लिए इस बच्चे के भविष्य की चिंता इनके परिजनों को सता रही है। ये चीजें आप कब समझ पाए? देखिए सर, एज ए गार्जियन और एज ए पेरेंट्स, बचपन में जब ये एक्चुअली 2 साल कंप्लीट कर चुका था, फिर भी ये कुछ नहीं बोलता था, तो हम लोगों की चिंता वास्तविक रूप से बहुत बढ़ने लगी थी और हम लोगों ने सोचा पता नहीं ये क्या करेगा नहीं करेगा, स्वाभाविक। लेकिन इसमें मुझे बचपन से ये मेरे बहुत ही क्लोज रहा है और क्लोज के कारण मुझे लगता था, क्योंकि इसकी एक्टिविटी को जब मैं वॉच करता था तो ये लगता था कि सुपर एक्टिव है, मीन्स कभी थकता नहीं था और जो भी करता था ऐसे कुछ पॉजिटिव थिंकिंग करके वो रन भी करता है तो लगता है कि कुछ उसमें सोच रहा है या थिंकिंग है। तो मैं कभी हार नहीं माना, मुझे लगता था कि इसमें कुछ ना कुछ है और इस चीज़ को मैं कंटिन्यूस पे वॉच भी करते रहा, जबकि मुझे लोगों से बहुत कुछ सुनने को भी मिलता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि इसने एक बार चौक को पकड़ा और मुझे लगता है कि वो इसका फर्स्ट टाइम चौक पकड़ना था और इसने स्टार्टिंग 1 से करके जितना स्पेस था उसने बाहर स्पेस में लगभग मुझे याद है कि 1700 से 1800 तक एक बार काउंटिंग जो है कहीं भी बीच में बिना मिस किए हुए लगातार इसने लिखा था। तो मुझे उसी दिन लगा था कि ये अब कुछ कर जाएगा, लेकिन फिर भी
डर तो स्वाभाविक बना ही हुआ था, अभी भी डर है कि वो, क्योंकि अपना वो नेचुरल नेम भी नहीं सही से बता पाता है। लेकिन उसका जब एजुकेशनल व्यू को हम लोग देखते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो उसके बहुत पीछे चला गया हूँ। इवन सनलाइट को ये देख के सारा कंपेरिजन जो है डिजिटल वॉच से भी करता है, और एक्यूरेट आप बिलीव ना करेंगे, ये सेकेंड तक को परफेक्ट मानता है। सेकेंड भी इसके कितने फ्रैक्शंस में आता है, वो सेकेंड को भी वॉच कर लेता है कि कितना सेकेंड हो रहा होगा। इवन डेट वगैरह को देख के और फ्यूचर और पास्ट और करेंट को भी वो बड़ा अच्छा से डिफाइन करता है कि कब किस डेट को हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। लेकिन जब मैंने इसके, चूँकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर के रूप में मैं 11-12 के बच्चे तक को भी पढ़ाता हूँ, लेकिन जब इसके मैथमेटिकल स्किल्स को मैंने वॉच किया तो मुझे लगा कि मैं खुद नहीं जानता हूँ कि ये क्या, इसका नेचुरल का स्क्वायर रूट लिखना कोई मामूली बात नहीं होता है। और प्लस इतना फास्ट विदिन ए 10 to 12 सेकेंड में कंप्लीट करना, ये टेबल्स को किसी भी रूप में लिखना, उल्टा सीधा कहीं भी से भी ये लिख सकता है। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ है। और छोटा सा शुरू करते हैं। सिल्वर का बताइएगा फॉर्मूला। सिल्वर, टीन का, आयोडीन, आयोडीन का, हाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पूछे सर? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, शुगर का, शुगर का, C11H22O11, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। तेज बच्चा है, लेकिन कभी कभी मतलब कोई कुछ बोल देता था तो निराशा हो जाता था, लेकिन उसका टैलेंट जब देखते थे लगता था कि नहीं ये तो बहुत कुछ करेगा। कभी भी कुछ भी जीके के याद करवाते थे, कभी हम भी बैठ के, तो वो पूरा याद कर लेता था। कितना पढ़ी लिखी थी आप? मैं ग्रेजुएशन की हूँ। जिस उम्र में बच्चा खेलता है या फिर दिन भर खेलने में व्यस्त रहता है, ये तो सर पता नहीं, लेकिन वो बचपन से खेलता नहीं था, लेकिन सनलाइट जैसे देखता है उसको काउंटिंग करता था। जैसे गेम से उसको कुछ भी नहीं, कुछ भी खिलौना वगैरह दीजिए तो कुछ नहीं खेलता था कि नहीं। नंबर का गेम तो मोबाइल को देखना, तो गाड़ी जाता है तो उसका नेम प्लेट देखना, पीछे उसको स्कैनिंग कर लेता था पूरा। और जो हम लोग सिखाते थे वो अपने आप खुद वर्क जो है उस चीज़ पे करता था और बहुत मेहनत करता है। उसमें एक तरह नहीं करता है, कुछ ना कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन खेल नहीं रहा है, मिक्स नहीं करता, वो बच्चों के साथ मिक्स नहीं करता। लेकिन जब वो दौड़ता है या खेल रहा है तो वो अपना कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी को खोज रहा है, वॉच कर रहा है। आप जैसे आप जाइएगा तो वो सनलाइट लगातार वॉच कर रहा है, जो सनलाइट वॉच नहीं रुका। जीके का जितना कंसेप्ट होता है ऑल ओवर कंट्रीज के बारे में, करेंसीज के बारे में, इन्वेंटर के बारे में, गेम्स के बारे में, इसे सारा पता है। और ये यदि आप इसे एक बार भी कुछ भी चीज़ को समझा देंगे तो शायद मुझे लगता है कि दूसरी बार समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और शायद मैं तो उससे अब बहुत पीछे रह गया हूँ, क्योंकि मैं चेक ही नहीं कर पाता हूँ। जब मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ तो कैलकुलेटर में वो जो मल्टीप्लाई करता है वो डिजिट भी नहीं आ पाता है, क्योंकि 16 डिजिट तक वो लिमिट है और ये अनलिमिटेड पावर लिखता है। तो मैं उस चेक भी नहीं कर पाता हूँ कि मैं उसको कैसे चेक करूँ, या मुझे ये भी थिंकिंग ये भी मुझे नहीं पता चलता है कि इस बच्चे को मैं अब आगे कैसे ले जाऊँ। तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं इसके लिए। अब प्लाज्मा स्टेट के बारे में कुछ बता दो। प्लाज्मा स्टेट तो एक टाइप का मैटर है जो कि कुछ चीजों में यूज किया जाता है। अच्छा, अबाउट सन के बारे में बताओ कुछ। सन के बारे में बता रहा सन एक बिग फायर ऑफ बॉल है और क्या करता है और हमको हीट और लाइट देता है और हाइड्रोजन और हीलियम को मिला के बना है। थर्मामीटर, बैलून, साइकिल, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये पासवर्ड खोल देता है जो कि लॉक रहता है, प्लस कुछ जो बार कोड है उसको अपने आँख से बड़ी निगाह से देखता है और स्कैन करके फिर रख देता है। और मैथ वगैरह में जो है रूट है, स्क्वायर है, वो बहुत बड़ा बड़ा बना देता है। वो पता नहीं चलता है कि कैसे बनाता है, इसको सॉल्व करता है।
और खुद मतलब कितना भी बड़ा दे दीजिए, स्क्वायर रूट दे दीजिए, चाहे और कुछ चीज़ें हैं जो कर देता है खुद। इसको स्कूली ज्ञान तो कुछ मिला नहीं है और अपने आप करता है। इसमें एक ही चीज़ है कि ये बोल नहीं पाता है ठीक से, और इसकी बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बाकी रिटेन में जो भी दीजिए वो सॉल्व करके तुरंत दे देता है। स्कूल गया ही नहीं? स्कूल कभी आज तक गया ही नहीं, ना यहाँ कोई टीचर पढ़ाते हैं। घर में पता नहीं कैसे इतना आगे ही कर सॉल्व करता है। सनलाइट को देख के टाइमिंग कैसे बताता है ये समझ में नहीं आता कि कैसे देख के बताता है, लेकिन एक्यूरेट टाइम बता देता है। अपना शुभ नाम बताएंगे? हाँ, मैं अरुण चौधरी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।